हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के बच्चों को सामाजिक विज्ञान में जो आपका आता है मानचित्र कार्य, वो आज की इस वीडियो में देखिए 2 सेट पेपर से बताने वाले हैं। जो कि आपका आता है मानचित्र कार्य करने के लिए 2 सेट पेपर। आज की इस वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिए, 10 नंबर इस वीडियो से बनने वाला है। चित्र दिया है 14 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 नंबर जो, और यहाँ पर है 28 नंबर। इन दोनों को मैं यहाँ पे सलूशन करके बता दूंगा कि यहाँ से आपका तैयार भी हो जाएगा और आपको मानचित्र भरने भी आ जाएगा। तो पूरा वीडियो के एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, और चैनल पे नए हैं तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे 2 मानचित्र भरने के लिए कॉपी मिलेगा, जिस पर यहाँ पर सबसे टॉप में लिखा होगा आर्यन, यानी कि रोल नंबर आपको भरना होता है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पेपर संकेतांक, जो आपका पेपर होगा उस पेपर पर संकेतांक लिखा होगा, यानी पेपर का कोड लिखा होगा, उसको फिलअप कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पर आर्यन जो है आपका रोल नंबर, यहाँ पर जो कुछ भी आपका रोल नंबर है एडमिट कार्ड पर अवेलेबल होगा, वहां से यहाँ पर लिख देंगे। यानी मैंने जो भी यहाँ पर लिख रहा है, तो ये मान लीजिए सपोज दैट ये एग्जाम्पल के थ्रू है, तो इसको यहाँ पर रोल नंबर भर देना है आपका। यहाँ पर पेपर का संकेतांक देखिए, पेपर का कोड ऐसे होगा 324 मान लीजिए, या 321 है एफई, तो यहाँ पर वही भर देना है। ये क्यों भरेंगे, क्योंकि अगर काफ़ी इधर उधर हो भी जाती है तो ये मालूम हो जाएगा कि किस सेंटर का ये पेपर कोड है। ठीक है, इस तरीके से भर देंगे। और इसके बाद भरने के बाद तुरंत क्या करना है कि इसको पीछे क्या करना है कि उलाट कर, और इस पर देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले आपको 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसी को करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे मानचित्र कार्य, पर लिख लीजिए मानचित्र कार्य। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। मानचित्र कार्य लिखने के बाद यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, कितने नंबर प्रश्न कर रहे हैं, तो प्रश्नोत्तर संख्या आपको ब्लैक पेन का यूज करना है। ठीक है, एग्जाम में। अब यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या डाल लीजिए, और 14 नंबर कर रहे हैं ना, 14 नंबर ऐसे कर लीजिए। और ध्यान दीजिएगा, इतना करने के बाद आपको जो पेपर में 14 नंबर प्रश्न निकाल रहे हैं, अभी आपको अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से बस देखते रहना है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। लिखा है कि मानचित्र भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में, यानी कि जो यहाँ पर चित्र दिखाया चिन्ह द्वारा अंकित कर नाम सहित दर्शाइए। ठीक है, इसमें क्या करना है, एक तो पहले इसका आंसर देना है कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इसका आंसर दे देना है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, और इसको मानचित्र में ले जाकर जहां पर हुआ था उसको फिलअप कर देना है, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आप बताएंगे कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, बस इतना बताकर छोड़ देते हैं, मानचित्र में इंडिकेट नहीं करते हैं, तो आधा नंबर मिलेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर दोनों कार्य करना है, तभी जाकर 1 नंबर मिलेगा। तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो पोरबंदर इन गुजरात, यानी कि गुजरात में हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले सारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर पीछे लिख देना है। ठीक है, अब तब हम आपको बताएंगे कि मानचित्र में कैसे भरना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला जो है 14 नंबर का क कर रहे हैं। ठीक है, तो क नंबर यहाँ पर प्रश्न लिखा है कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था, तो गुजरात में। यहाँ पर लिख देंगे गुजरात। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे सारे प्रश्न का आंसर पीछे, तब जाकर के अभी बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा है, ख नंबर, कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे ख नंबर, इस तरीके से डालकर। ये कहाँ हुआ था, तो पंजाब में, जो अमृतसर है ना, तो यहाँ पर अमृतसर पंजाब, अमृतसर कहाँ पर हुआ था, पंजाब में। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन जो देख रहे हैं ना आप, ग नंबर, क्या लिखा है कि वह स्थान जहाँ कपास मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। वह स्थान बताना है जहाँ पे कपास मिल का श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था, तो वो कौन सा है, तो अहमदाबाद, जो कि अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। तो यहाँ पे ग नंबर का आंसर डाल देंगे ऐसे, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद। ठीक है, इस तरीके से डाल देंगे। अहमदाबाद किस स्टेट में पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से डाल देंगे। अगला क्वेश्चन पहले क्या लिखा है इसमें, घ नंबर, वह स्थान जहां सन 1920 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। तो वह स्थान बता देना है जहां पे सन 1920 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कौन सा स्थान है, कलकत्ता है। यहाँ पे घ नंबर डाल दीजिए। आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है कि एग्जाम टाइम में भूलना नहीं है। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था, तो कलकत्ता, यहाँ कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता लिख लेंगे इस तरीके से, और सन डाल देंगे यहाँ पे 1920 सितंबर चल रहा था, तो ठीक है, यहाँ पर सितंबर, इस तरीके से आंसर डाल देंगे।
और लास्ट में जो है आपका क्या है, अंका नंबर। ध्यान दीजिए क्या लिखा है कि वह स्थान जहां 1927 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। सन 1927 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो यहाँ पे अंका नंबर का आंसर लिखेंगे। कहाँ पे हुआ था, तो मद्रास में हुआ था, ठीक है, मद्रास। और यहाँ पर लिख देंगे कौन सा सन चल रहा था, 1927। अब देखिए 14 नंबर का पांचवें आंसर यहाँ पर लिख लिया ना, इस तरीके से 2.5 नंबर यहाँ पर बन गया आपका काम। यानी कि यहाँ पर आधे आधे नंबर का 5 हुआ, यानी कि 2.5 यानी 2.5 नंबर का कार्य कर लिया। अब इसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर फिलअप करना है मानचित्र में। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट नंबर जो पूछा था कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था, तो मानचित्र में इसको भरना है। देखिए कैसे भरेंगे, तो इसके लिए देखिए बोर्ड एग्जाम में ना एक ऐसा ही मानचित्र आएगा, लेकिन उसमें राज्य का सीमा ये दिखाई दे रहा है ना, राज्य का सीमा नहीं मिलेगा, सीधे भारत का आउटलाइन दिखाई देगा, मतलब सीमा, बाहरी सीमा, लेकिन अंदर का जो राज्य इंडिकेट है इसमें, उसमें नहीं मिलेगा। तो देखिए महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था ना, पोरबंदर में। तो देखिए गुजरात ये है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अच्छे से याद कर लीजिएगा मानचित्र में कौन सा राज्य कहाँ पर पड़ता है, ठीक है। तो ये गुजरात है, ध्यान से देखिए गुजरात है, और गुजरात में ही पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था, तो यहाँ पर लिख देंगे गुजरात, गुजरात, ठीक है। ये हो गया पहला का आंसर, और आपको यहाँ पे पहला नंबर ऐसे डाल देना है, फर्स्ट नंबर, ठीक है, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि पहला नंबर का आंसर यहाँ पे है गुजरात वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें ध्यान से देखिए क्या लिखा है कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था, तो वह राज्य कौन सा है, पंजाब, जो कि अमृतसर में पड़ता है, मतलब अमृतसर है पंजाब में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पंजाब वाला स्टेट ये है, तो यहीं पर अमृतसर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखिए क्या लिखेंगे, अमृतसर, यानी कि पंजाब में पड़ता है, तो यहाँ पर लिखेंगे अमृतसर पंजाब, ठीक है, पंजाब लिख देंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, अमृतसर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 नंबर डाल देंगे ऐसे आंसर कि दूसरा का आंसर है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी ग नंबर, वह स्थान जहाँ कपास मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था, तो ये गुजरात में हुआ था, गुजरात स्टेट में, और अहमदाबाद में हुआ था। तो देखिए यही ना गुजरात है, और ये गुजरात है, और अहमदाबाद यहाँ पर पड़ता है गुजरात में। तो यहीं पर क्या होता, श्रमिकों का यहाँ पर सत्याग्रह, यानी कि यहाँ पर लिखें गुजरात, गुजरात और अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात में ही अहमदाबाद में हुआ था। ये क्वेश्चन मतलब तीसरा आंसर है, तीसरा का, ठीक है, यानी कि ग नंबर का। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए 4 नंबर, वह स्थान जहां 1920 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए स्टेट यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला स्टेट आपको दिखाई दे रहा है, ये स्टेट है पश्चिम बंगाल, जो कि कोलकाता में हुआ था। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल यही कोलकाता है, यहीं पे हुआ था, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर लिखें कोलकाता, कोलकाता, या कलकत्ता भी लिख सकते हैं, कोलकाता पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। इस तरीके से इंडिकेट करके लिख देना, ये 4 नंबर का आंसर है, 4 नंबर। और 5 नंबर देखिए क्या लिखा है इसमें, ध्यान दीजिएगा ध्यान से, वह स्थान जहां 1927 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, तो कौन सा स्थान है जहां कांग्रेस अधिवेशन हुआ, तो वह राज्य तमिलनाडु, कौन सा है, तमिलनाडु में हुआ था, जो कि मद्रास में आता है, और मद्रास का ही सेकंड नाम चेंज हुआ है, चेन्नई हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ना, ये स्टेट यानी कि यही है आपका तमिलनाडु, और तमिलनाडु मद्रास में आता है, तो यहाँ पर लिख देंगे तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, और ये है मद्रास, ठीक है ना, मद्रास। इस तरीके से इंडिकेट कर देना। और ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। इस तरीके से ये मैप फिलिंग आपका कितने नंबर का कार्य हो गया, 5 नंबर, दोनों बगल पीछे इसका आंसर लिख दिए, और यहाँ पर मैप में स्टेट में जाकर इसको इंडिकेट कर दिए कौन सा कहाँ पर पड़ता है। बस ये 5 नंबर के यहाँ पर क्लियर हो गया, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो को देखते रहना। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना। आप देखिए 28 नंबर क्वेश्चन करने के लिए एक और कॉपी मिलेगा, जो कि मानचित्र के लिए ये वाला, इस पर भी आपको रोल नंबर लिखना पड़ता है, और यहाँ पर पेपर का जो संकेतांक है दोनों पर भरना ही होगा। तो आपको यहाँ पर वही भर देना है जो कि आपका रोल नंबर है, और पेपर का जो संकेतांक है पिछले में भरे थे वही सेम टू भर देना है। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये क्वेश्चन उठा रहे हैं, अभी आपको दिखा रहे हैं क्या है क्वेश्चन 28 नंबर। क्वेश्चन ये है 28 नंबर, क्या लिखा है ध्यान से देखना। लिखा है इसमें कि मानचित्र दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित दर्शाइए, ठीक है। क नंबर क्या लिखा है 28 का, कि मध्य प्रदेश की राजधानी
चीन द्वारा नाम सहित बताइए। तो नाम सहित कह रहा है ना, तो ये भी नाम भी लिखना है और चिन्ह भी बताना है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पड़ती है। तो सबसे पहले इसको चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं। तो ये जो आपका मिला है मानचित्र वर्ग के लिए कॉपी, इसके पीछे जैसे उसमें किए थे वही कर देना यहाँ पर भी। तो यहाँ पर लिखेंगे मानचित्र कार्य, मानचित्र कार्य, ठीक है, इस तरीके से कर लेना है। और इसके बाद क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या यानी कि कौन सा प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ पे 28 नंबर कर रहे हैं ना, तो 28 नंबर डाल देना है ऐसे। अब ऐसे डालने के बाद क्या करना है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन का पहले आंसर इस पीछे लिख डालना है। तो क नंबर कर रहे हैं, ख नंबर, ग नंबर, और यहाँ पे घ नंबर, और यहाँ पे अंग नंबर, ठीक है। यानी 5 क्वेश्चन है, पांचों का यहाँ पर आंसर दे देना है पहले। तो अब इसको मानचित्र में इंडिकेट करा देंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला लिखा है क नंबर कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पड़ती है ये देखिए। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, भोपाल, ठीक है। इस तरीके से भोपाल लिख लिया। अगला क्वेश्चन ध्यान से यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर बहती है, चिन्ह द्वारा इंडिकेट करके मैप में बताना है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पहले बताइए कहाँ पर बहती है। कमेंट बॉक्स में आप इसका कमेंट जरूर दीजिएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ, ये मेघालय, मेघालय, ठीक है, मेघालय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है ध्यान से देखिए। लिखा है ग नंबर की चाय उत्पादन राज्य चीन द्वारा नाम सहित बताना है। तो चाय उत्पादन वाला राज्य है आपका असम, ठीक है, असम। तो यहाँ पर असम लिख देंगे, असम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान से यहाँ पर देखिए, अगला नंबर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चीन द्वारा बताना है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की जब भी बात है तो ये नई दिल्ली में आता है, ठीक है, नई दिल्ली, ठीक है ना। इस तरीके से इसका आंसर सारे का लिख देना है पीछे। और अंग नंबर लिखा गेहूं उत्पादक का प्रमुख क्षेत्र चीन द्वारा नाम सहित बताना है। तो गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में 34% ऑल स्टेट से होता है अधिक। तो गेहूं का उत्पादक वाला क्षेत्र कौन माना गया है, तो उत्तर प्रदेश, यानी कि 34% उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन किया जाता है ऑल स्टेट से। तो यहाँ पर लिख देंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश। इतना पहले हम पांचों का आंसर लिख लिए। अब इसको मैप फिलिंग में चलना है, चिन्ह द्वारा इंडिकेट करना है, तब जाकर आपको 5 नंबर इस पर भी बनेगा। चलिए मानचित्र वर्क करते हैं आप। तो ध्यान दीजिएगा, पहले कह रहा था क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की राजधानी तो कहाँ पर पड़ती है, तो भोपाल में। तो भोपाल इसमें से कौन सा है आपको ध्यान से देखना है। तो दिखाई दे रहा है ना आपको ये मानचित्र इंडिया का। तो यहाँ पर देखिए भोपाल है, यही आपका भोपाल, इतना दूरी में जो ये मैप दिखा रहा है स्टेट, ये पूरा सीमा रेखा है, इसी को बोलेंगे भोपाल। ये है आपका भोपाल, और भोपाल में ही मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, भोपाल, भोपाल, भोपाल कर दिए ना। ये पहला का आंसर ऐसे आपको इंडिकेट कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें क्या था कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर है। तो ब्रह्मपुत्र नदी मैंने आपको बताया कि मेघालय में है। तो मेघालय कहाँ पर पड़ता है, तो आपको ये स्टेट मालूम होना चाहिए। ये स्टेट दिखाई दे रहा है छोटा सा, यही स्टेट मेघालय है। तो यहाँ पर मेघालय का इंडिकेट कर देंगे इस तरीके से, और लिख देंगे, नीचे लेकर आ जाएंगे मेघालय। मेघालय कर लिए। अब इसके बाद इसको 2 नंबर इंडिकेट कर देंगे। और तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, ग नंबर है ना, तो ग नंबर भी नोट कर सकते हैं। तीसरा नंबर ना लिखकर ग नंबर भी लिख सकते हैं। चाय उत्पादक राज्य चीन द्वारा बताना था। तो चाय कहाँ पर उत्पादन ज्यादा किया जाता है, असम में। तो असम कहाँ पर पड़ता है आपको मालूम होना चाहिए। तो ये देखिए, ये आपका मेघालय है ना, तो मेघालय के ठीक सामने, ठीक ऊपर जो है ये कौन सा स्टेट है, तो असम है। तो यही असम जो है, यहाँ पर चाय का काफी उत्पादन होता है, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है, मतलब ये ऊपर से ढलाऊ है, इसलिए यहाँ पर चाय जो है काफी मात्रा में उगती है। यहाँ पर बारिश जो होता है तो पानी जो है ढलान पर नीचे बहकर चला आता है। तो यहाँ पर चाय का उत्पादन बहुत काफी मात्रा में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर असम लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे इंडिकेट करके असम, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर। और 4 नंबर क्वेश्चन जो कि घ नंबर, ध्यान से यहाँ पर देखिए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बताना है कि कहाँ पर, तो नई दिल्ली में है।
तो नई दिल्ली कहाँ है आपको मालूम होना चाहिए पहले से ऑलरेडी। तो ये देखिए ये वाला स्टेट जो दिखाई दे रहा है सीमा रेखा, ये है हमारा नई दिल्ली, ठीक है। पूरा भारत के नक्शा को अच्छे से याद कर लेना, कौन सा स्टेट कहाँ पर पड़ता है और किस स्टेट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है या गांव, जो भी दे दे, गांव तो नहीं देगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज देता है इसमें। तो यहाँ पर देखिए ये आपका नई दिल्ली हो गया और नई दिल्ली में है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यहाँ पर लिख देंगे नई दिल्ली या दिल्ली लिख सकते हैं, ठीक है। तो नई दिल्ली, ठीक है ना। एक दो देखिए इससे पहले कि एक और मैं मानचित्र वाला एक और वीडियो बनाया हूँ, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो जरूर देख लेना। और ऐसे ही 3 और बनाएंगे मानचित्र जो कि आपका क्वेश्चन विद्या क्वेश्चन बैंक के पीछे जो मॉडल पेपर दिया है ना, सारे को सारे मैं सॉल्व करा दूंगा, जरूर तैयार कर लेना, एक कभी बाहर नहीं आएगा, जितने भी बता रहा हूँ सबका सब फंस जाएगा। तो अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें कि गेहूं उत्पादक का प्रमुख क्षेत्र मतलब बताना इसमें। तो ये गेहूं उत्पादक प्रमुख क्षेत्र मैंने अभी तुरंत बताया किस स्टेट में है, तो उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पर देखिए कौन सा उत्तर प्रदेश सीमा रेखा दिखाई दे रहा है, बिहार के ठीक सामने इधर है, ये है आपका उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यहाँ पर गोला लगा देंगे निशान, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर लिख देंगे प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादक सर्वाधिक होता है, कितना परसेंट होता है, तो 34%। ये नहीं लिखना है बट मैं आपको बता रहा हूँ कि याद रहे। तो आप इस तरीके से सारे क्वेश्चन का आंसर फिलअप कर देंगे मैप में, ठीक है। इस तरीके से आपका उधर 2.5 नंबर पीछे इसका आंसर लिखे ये, और मैप फिलिंग किए तो 2.5 नंबर, यानी टोटल कितने नंबर, 5 नंबर इस पर और 14 नंबर क्वेश्चन पर 5 नंबर, यानी 10 नंबर फुल अप हो गया। इस तरीके से अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना अपने दोस्तों में ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन एक बेल आइकन होगा उसे दबा लेना ताकि आपको कोई भी वीडियो डालूं तो मिस ना हो, पहले पहुंच जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।